गौरव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। Meanwhile, Union Minister Kiren Rijiju has slammed Rahul Gandhi over Bihar SIR Rao. He said Rahul Gandhi repeatedly threatened institutions. Kiren Rijiju is addressing a press conference as well. Let's cut across. Given full protection. विपक्ष की ओर से हो रही है कि बिहार के मतदाता सूची के ऊपर चर्चा की जाए, क्या चर्चा हो सकती है नियमों के साथ? मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सरकार कोई भी मुद्दा जो नियम के तहत आता है तो चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला है, ये एक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने चलाया है और पहली बार नहीं है। देश में कई बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई फंक्शनिंग या उसका कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो पार्लियामेंट में चर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो तो नियम तय करेगा और स्पीकर और चेयरमैन तय करेंगे। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में सरकार का बिजनेस लेकर के हम हाउस में आते हैं, लेकिन जो अलग से ऑपोजिशन नोटिस देते हैं उसको परमिशन देना नहीं देना नियम तो दिखना पड़ेगा ना। कई मुद्दे होते हैं, वो लोग सारा मुद्दे को छोड़ के एक मुद्दे को पकड़ते हैं और बहाना बनाते हैं हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बड़ा देश में हर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दा होता है, तो वो एक मुद्दा को पकड़ करके पूरा डिस्टर्ब करेगा। बाकी मुद्दे का क्या होगा? बाकी एमपीज का क्या राइट नहीं है क्या अपना बात पार्लियामेंट में रखने का? सब एमपीज का अपना अपना मुद्दे होते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हम रूल मानने वाले लोग हैं, हम प्रथा जो चलते आए हैं, कन्वेंशंस को हम मानते हैं। नए नए चीज लेकर के नए नए डिमांड करेंगे, दबाव में तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम तो नियम मानने वाले लोग हैं। नियम क्या कहते हैं, चर्चा हो सकती है? मैंने पहले बताया ना, जब कोई भी इशू जिसका जिम्मेदार कोई मंत्री नहीं है और उसको जवाब मंत्री नहीं दे सकता है, तो उसका जवाब कौन देंगे? मान लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, उसका जवाब लॉ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव काम, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कोई संवैधानिक कोई संस्था है, वो सरकार के कहने पर नहीं अपने आप कुछ कार्य करते हैं, उसका जवाब मंत्री कैसे दे सकते हैं? ये तो रूल में लिखा है ना। वो तो रूल में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का कोई मंत्री किसी चीज का जवाब देने का व्यवस्था है, तभी भारत सरकार उसमें जवाब देंगे। जो हमसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, जिसका जिम्मेदारी कोई मंत्री नहीं ले सकता है, उसका तो हम जवाब कैसे देंगे? चर्चा नहीं होगी, मैं होगा नहीं होगा, मैं कौन होता हूँ ऑर्डर पास करने वाला? मैं सिस्टम को बता रहा हूँ ना, वो निर्णय मैं नहीं करता हूँ, तो चेयर करेंगे। सर, ये विपक्षी दलों हाँ जी, विपक्षी दल ये बात नहीं समझ पा रहे हर बार, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष में कई लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। विपक्ष में कुछ लोग हैं जो समझ के भी नहीं समझने का ऐसा एक ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो नहीं समझना चाहते हैं। Sir, is there any precedence of election commission's work being discussed in parliament? जो काम कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, is there any precedence to that? The Honorable Speaker had read out one portion that Balram Jakhar, the then Speaker, had made a categorical ruling that Parliament cannot discuss on the functioning of the Election Commission. इलेक्टरल रिफॉर्म में तो चर्चा हुए हैं, बिकॉज इलेक्टरल रिफॉर्म तो लॉ मिनिस्टर लेके आते हैं, उसके लिए तो एक्ट पास करने के लिए बिल लेके आते हैं, वो है इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये तो बलराम जाकर उस समय के स्पीकर ने रूलिंग दिया है, और बलराम जाकर साहब तो बीजेपी का तो नहीं है, तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के चॉइस से स्पीकर बने थे बलराम जाकर साहब। और वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। हाँ, वासुदेव आचार्य का प्रस्ताव था। तो ये तो उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे, हम नया चीज कोई लेके नहीं आ रहे हैं।
हाँ, उसका आप पढ़ लीजिए, बलराम जाखड़ साहब ने क्या रूलिंग दिया था वो भी पढ़ लीजिए। Sir, but you must have told this to opposition leaders as well who had come to PAC. Is there a meeting ground on this particular issue? Do you believe? Next, maybe on Monday when we sit, I will convey the intention of the government, but decision is not with the government, decision is with the chair, because ultimately the chair has to give the permission. But government will always follow the rules. Government will also see the precedents, the conventions. You know, the parliamentary democracy runs with rules and conventions. So we have to look at both the things, convention as well as the rules. And when the Justice Verma thing will come? वो तो अभी हाउस का वो नहीं है, वो तो चेयर तय करेंगे और ये चेयर का प्रॉपर्टी होगी। सर, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो अंडर मार्शल्स आए थे वो सशस्त्र हथियार के साथ आए थे, ब्लैक नहीं, आप कांग्रेस का हर बात को भरोसा मत कीजिए, आप फंस जाओगे। Anand, my colleague, is also joining us on the broadcast to talk more about this. Anand, obviously, the target here is Rahul Gandhi, since he's raised a lot of questions pertaining to the Indian economy. He has also spoken about the Election Commission, and of course, the ruling government is not pleased with the line that Rahul Gandhi has adopted. Yeah, Vineet, look, even as Rahul Gandhi once again targeted the Election Commission over his allegations that how there were vote thefts in not only in Karnataka, Maharashtra, but also in Madhya Pradesh, and he said that wherever they will be, even if they retire, then they are going to catch them. So clearly this has not gone down well with the government too, as Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju very categorically said that how Rahul Gandhi has been targeting a constitutional body and institution, that is the Election Commission. And he further said that when he was asked about whether the government will hold discussion on the SIR exercise in Bihar that is being carried out by the poll panel, he mentioned that the decision lies with the Speaker of the House, as they are the custodian of the House, and government can only ask them that if this can be taken. And he also said that this has been also mentioned earlier in by very senior leader Balram Jakhar, that how the Election Commission needs to, its functioning needs to be outside the Parliament. So clearly he mentioned those lines of the senior leader Balram Jakhar, who has made that ruling in the House at that point of time. So clearly Kiran Rijiju has taken a swipe at Rahul Gandhi, who has been making allegations about the alleged voter theft in several states during the Lok Sabha poll as well as in Maharashtra Assembly poll, as Rahul Gandhi also had mentioned that he has got all the evidence in black and white and he will show the proof, and then it will be like an atom bomb blast which will shatter the Election Commission. So clearly the government has refuted all these claims, and he said that the functioning of Election Commission is completely autonomous and it is conducting SIR exercise. So clearly it is not in government's hand, and it is free, and it is carrying the exercise in transparent manner. So these are the things that Kiran Rijiju mentioned while addressing the media over here in Parliament. Back to you, Vinay. All right, well.